नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हंचबैक के बारे में, हंचबैक के कारणों के बारे में, हंचबैक में किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण योगाभ्यास के बारे में, जिसके रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको अपनी हंचबैक से छुटकारा मिलेगा। हंचबैक, जिसमें आपका काइफोसिस कर्व नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हंचबैक या राउंडेड शोल्डर बोला जाता है, जिसमें आपके कंधे और गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके होने का कारण मसल इम्बैलेंस का होना है, जिसमें आपकी पेक्टोरलिस मेजर, ट्रेपीजियस और लेवेटर स्कैपुला टाइट हो जाती है और डीप नेक फ्लेक्सर, लोअर ट्रेपीजियस और सेरेटस एंटीरियर वीक हो जाती है। टाइट मसल्स की स्ट्रेचिंग और वीक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने से इस कंडीशन से छुटकारा पाया जा सकता है। हमारा पहला आसन है भुजंग आसन। उसमें आपको लेट जाना है पेट के बल कुछ इस तरह से और अपने दोनों हाथों को रख लेना है छाती के पास में कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको अपनी बॉडी को उठाना है कुछ इस तरह से धीरे धीरे। कोशिश करें जितना भी आप अपने आप को उठा पाए आगे से, और इस चीज का ध्यान रखें जो आपके कंधों की पोजीशन है, शोल्डर की पोजीशन है, वो रिट्रैक्शन पोजीशन में रहे कुछ इस तरह से। यहाँ से जितना आप कंधों को पीछे खींच पाए, कंधों पर ध्यान दें। आपकी कंधों की पोजीशन ये ना रहे, जितना आप कंधों को पीछे लेकर जा पाए रिट्रैक्शन पोजीशन में। ये स्ट्रेंथन करेगा आपके रोम्बॉइड मसल्स को, मिडिल ट्रेपीजियस मसल्स को। और यहां से आपको गर्दन को उठाना है कुछ इस तरह से, जो आपकी नेक की एंटीरियर मसल से स्ट्रेच करेगा या उसको। इस आसन को आपको 3 से 4 बार करना है और 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है। जब ये आसन आपका हो जाए तब आप धीरे से वापस आ जाए कुछ इसी तरह से और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हमारा अगला आसन है शलभासन। उसमें आपको लेट जाना है पेट के बल कुछ इस तरह से और दोनों हाथों को रख लेना है आपको सर के ऊपर कुछ इस तरह से। आपकी जो फिंगर टिप्स है वो हेड्स के ऊपर कुछ इस तरह से आ जाए। अब कोशिश करें अपनी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए। लेग्स को जितना लिफ्ट कर पाए आप और हेड को जितना लिफ्ट कर पाए, तो कोशिश करें जो आपकी शोल्डर की पोजीशन है वो रिट्रैक्शन पोजीशन में रहे, जिस तरह से आपकी पोजीशन भुजंग आसन में थी कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेंथन करेगा आपकी मिडिल ट्रेपीजियस मसल्स को और रैम्बोइड मसल्स को और स्ट्रेच करेगा आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को। कोशिश करें इस आसन को भी आप 20 से 30 सेकंड करने के लिए और 3 से 4 बार दोहराने के लिए। जब ये आसन हो जाए तब आप धीरे से वापस आ जाए। अगला आसन है उष्ट्रासन। इसमें आपको बैठ जाना है पैरों के ऊपर कुछ इस तरह से और फिर धीरे से दोनों घुटनों पर खड़े हो जाए। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप कर ले कंधों के जितना और ट्राई करें दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ने के लिए और गर्दन को पीछे की तरफ छोड़ दे। ये आपको स्ट्रेच करेगा पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को और नेक की एंटीरियर मसल्स को। ट्राई करें इस आसन को 20 से 30 सेकंड होल्ड करने के लिए और 3 से 4 बार दोहराने के लिए और फिर धीरे से इस आसन से वापस आ जाए। अगला आसन है बालासन। उसमें आपको बैठ जाना है वज्रासन में कुछ इस तरह से और धीरे से दोनों पैरों को खोल लेना है। नीज को आपको सेपरेट कर लेना है और ट्राई करना है आपको जितना आगे आप जा पाए। कोशिश करें आपकी चेस्ट फ्लोर से टच हो जाए, आपके हिप्स आपके हिल्स के ऊपर ही रहे। ये स्ट्रेच करेगा आपकी लेटिसिमस डोर्सी मसल्स को और पेक्टोरलिस मसल को। इसको भी आपको होल्ड करना है 20 से 30 सेकंड और 3 से 4 बार, जितना भी पॉसिबल हो पाए। और फिर वापस धीरे से आ जाए अपने पहले वाली पोजीशन में कुछ इस तरह से। हमारा अगला आसन है गोमुख आसन। उसके लिए आपको बैठ जाना है कुछ इस तरह से। कोशिश करनी है एक पैर को पीछे ले जाने के लिए जितना भी पॉसिबल हो पाए और पंजे को खींच कर रखें। दूसरा पैर कुछ इस तरह से आ जाए और एक घुटने के ऊपर आपका दूसरा घुटना आ जाए। अब कोशिश करें जो पैर आपका ऊपर रहे वही वाला हाथ आपका ऊपर से जाए कमर के पीछे कुछ इस तरह से और दूसरे वाला हाथ पीछे से जाए और फिंगर्स को इंटरलॉक करने की कोशिश करें।
हाथ को सीधा रखें और कमर को बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। ये आसन स्ट्रेच करेगा आपकी चेस्ट मसल्स को, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को, एंटीरियर डेल्टोइड मसल्स को और आपकी लेटिसिमस डोर्सी मसल्स को। कोशिश करें इस आसन में भी आप 20 से 30 सेकंड रुकें और दोनों साइड से इस आसन को करें 3 से 4 बार। जब ये आसन हो जाए तब धीरे से वापस आ जाए, कुछ इस तरह से।